जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? जनप्रतिनिधि, आपको एक सीधा उदाहरण यहाँ दमन में मिलेगा। आप समझ सकते हैं उनका जनता में कितना लगाव है। दमन के सांसद माननीय उमेश भाई पटेल एक साधारण से घर में रखा गया प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं, तो आप उनको समझिए वो कितनी जनता का अपना ध्यान रखते हैं। वो किस लिए इतना प्रसिद्ध हो गए थे, लोगों के घरों में भी हमने पता किया था। तो उमेश भाई का नाम कैसे क्यों इतना प्रसिद्ध हुए उमेश भाई, वो आज हमने यहाँ देखा। एक साधारण से घर में एक छोटे से ब्लड डोनेशन में इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और इस संस्था ब्लड डोनेशन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के लाया, आपका बहुत कीमती समय होता है, तो आपने इतना समय निकालने से पहले आपका इतना समय बहुमूल्य गया, आपने चिंता नहीं की अपने समय का? किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ी बहुमूल्यता और कोई हो ही नहीं सकती। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है, वहाँ से किसको कब ज़रूरत पड़े ब्लड की, उसकी कोई जानकारी नहीं होती। और ब्लड जब ज़रूरत पड़ती है और ब्लड नहीं मिलता, तब उस आदमी की परेशानी और उस परिवार की परेशानी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ब्लड नहीं मिलने से समय पर आदमी की डेथ हो सकती है। तो ये जो काम हो रहा है वो बहुमूल्य काम हो रहा है। वो कौन से जगह हो रहा है, कितने बड़े होटल में हो रहा है, 5 स्टार होटल में हो रहा है, बड़े पंडाल में हो रहा है, या कोई छोटे से प्रदेश में हो रहा है, छोटे से घर में हो रहा है, वो नहीं करता काम जो होता है उसकी कीमत होती है। और ये बहुमूल्यवान काम है, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो ये मैंने जो समय दिया है वो बहुमूल्य काम के लिए दिया है। और जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के लिए होता है। वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में और बड़े बड़े घरानों में जाने के लिए नहीं होता है। जनता की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जनप्रतिनिधि को खड़ा होना चाहिए। तो ये पहला काम है। ये जो काम है वो बहुमूल्य काम है, और जिसने भी किया है, जिन्होंने भी किया है, और उसमें सीधी रीति से या परोक्ष रीति से या अपरोक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति इस काम में सम्मिलित है, उसको बहुत ही पुण्य मिलने वाला है। इससे बजरंग बली के सामने और इतना पुण्यवान काम में सम्मिलित होना, ये मेरा भी भाग्य का काम है, और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, रक्तदान कैंप मैंने खुद ने 29 जितने किए। मैं जब यूथ एक्शन फोर्स चलाया करता था, मैं हर 3 महीने के बाद कैंप किया करता था। मैंने खुद ने 23 बार ब्लड डोनेट किया है। ये तो मेरे साथ जो ये हादसे हुए, तो उसके बाद मैं ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी अन्यथा मैं हर कैंप में जाके ब्लड देता था। और रक्तदान महादान का जो एक नारा है वो यही है, लोगों को जीवन सार्थक करने के लिए अगर कोई काम नहीं कर पाता, कोई पुण्य का काम नहीं कर पाता, तो जीवन में एक बार ब्लड डोनेट कर दे। ब्लड डोनेशन करने से आदमी की कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता। ब्लड तो अपने आप में तुरंत ही वापस जनरेट कर देता है। और कहा जाता है कि मैंने खुद महसूस किया है, जब आप ब्लड दोगे तो शरीर में एक नई ऊर्जा संचार होगी और नई एक उमंग खड़ी होगी। और आपने जिसने भी ब्लड दिया है उसको पूछना, अगले 15 दिन तक उसको नया अंदर से एनर्जी प्राप्त होगी और नया कुछ करने की उसको और ललक जगेगी, प्रेरणा मिलेगी उसको अंदर से। ये बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप होते रहे, और उसमें जनप्रतिनिधि के नाते आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप हमेशा मुझे याद करें। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। कभी भी, कहीं भी, जहाँ भी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत हो और सामाजिक कार्य हो, समाज को प्रेरणा देने वाला काम हो या समाज को कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला काम हो, तो मैं आपके साथ हूँ। कभी भी, कहीं भी आप बुला लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत से बात करते हैं जो ब्लड डोनेशन के बारे में बताएंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भरत भाई लाला भाई पटेल। भरत भाई कहाँ से रखते हैं? दुनेठा से। और ये दुनेठा कहाँ पे है? वो दुनेठा अपना नानी दमन जो कॉलेज के अपोजिशन में है, दुनेठा गाँव आता है। वहाँ पे मैं एक्चुअली ओबीसी मोर्चा का महामंत्री भी हूँ। मेरी वाइफ 10 साल से सरपंच भी है और सोशल वर्क में मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा एक एनजीओ भी है, वो एनजीओ से भी हम जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पे जो हमें आमंत्रित किया ब्लड डोनेशन, जो राष्ट्रीय हनुमान ट्रस्ट द्वारा, सेना द्वारा ब्लड डोनेशन के लिए जो कैंप रखा गया, बहुत ही बढ़िया है। ये ब्लड डोनेशन के माध्यम से
जो एक्सीडेंट होता है, लोगों को इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ता है, तो उनके लिए उनको काफ़ी हेल्प मिलते है। और मैं इस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह ब्लड डोनेशन का जो कैंप रखा हुआ है और काफ़ी लोग अपना ब्लड दे रहा है और वो सेवा का काम है। तो मैं इसके लिए सभी वो ब्लड देने वाले सभी कर्मचारी को सभी को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह हमें सभी को ऐसी सोच रखना चाहिए ताकि हमारे भारत में जो ब्लड की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो। इसके माध्यम से मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कैंप हर वक्त होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। हमने पिछले 1.5 महीने पहले हमारे दुनेठा गांव में भी ब्लड कैंप का आयोजन किया। वहाँ पे हमने करीब 274 बोतल का लोगों ने डॉट का ब्लड डोनेशन दिया, तो इसके लिए काफ़ी लोगों को इसकी सहायता मिलेगी। तो इसके माध्यम से मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए। भारत माता की। मैं प्रज्ञा न्यूज़ से अवधनारायण यादव। आप जानते हैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलता रहता है, हमेशा पूरे देश में चलता है। ब्लड डोनेशन क्या है, क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रीय हनुमान सेवा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया है ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड जिसको ज़िंदगी कहते हैं, ब्लड से ही हमारा शरीर तैयार होता है। ब्लड डोनेशन से जो लोगों में भ्रांतियाँ भरी हो, कैसे दूर होगा, हम डॉक्टरों की टीम से और जो आयोजक हैं उनसे बात करेंगे। जैसे हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय हनुमान सेना के नेतृत्व में देवेंद्र भाई, अध्यक्ष देवेंद्र भाई राम मिलन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारा ये पहला ब्लड डोनेशन कार्य हो रहा है। और ऐसा हमारा राष्ट्रीय हनुमान सेना कई ऐसे कार्य करती है कि जो धार्मिक हो, राष्ट्रहित हो, देश हित हो, गरीब की रक्षा करना हो, गौ रक्षा हो, हम ऐसे कई कार्यक्रम करेंगे और आगे हमारे प्लान विचार में है। जय श्री राम। जैसे उन्होंने बताया कि राष्ट्र की सेवा भी होती है, इसमें गौ सेवा भी होती है, तो हम उनसे पूछते हैं आगे की आपकी ऐसी योजना कौन कौन सी है, जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिससे अगले कार्यक्रम में भी वो आपके इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। हर साल में महीने में एक बार सभी ब्लड देना चाहिए और हर जगह पे प्रोग्राम रखना चाहिए और हमेशा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बारे में और हम इन संस्थापकों से पूछते हैं जो और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हाँ, ब्लड डोनेशन तो सबको करना चाहिए, कोई ब्लड डोनेशन से डरना नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय हनुमान सेना है सब तरह से, जैसे हम योग शिविर भी चलाते हैं, किसको ज़रूरतमंद को, कोई गाय हो, कोई भी बीमार हो, किसको कोई भी तकलीफ हो, हनुमान सेना तक पे रहता है। यहाँ से भी राष्ट्रीय हनुमान सेना बहुत अच्छी सेवा दे रहा है। किसको भी ब्लड का काम हो, कुछ भी काम हो, आधी रात को फ़ोन करते हैं, हम लोग वहाँ सेवा के लिए तपत रहते हैं। और ब्लड डोनेशन तो बहुत महादान है, रक्तदान है, किसको ज़िंदगी बचाना। हम एक बोतल खून दे रहे हैं, उससे दूसरी की ज़िंदगी होता है। कितने आदमी क्या डरते रहते हैं, खून देने से तकलीफ होगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। खून देने से हमारी शरीर में शुद्धि बढ़ेगी, जो हमारी तकलीफ है वो भी दूर होगी। खून तो सबको बरस में एक बार देना ही चाहिए, ये हमारी समाज में ये है। ब्लड डोनेशन करने से सीधा तात्पर्य है आपकी कोशिकाएं एकदम साफ सुथरी रहेंगी। ये उसी हिसाब से होता है जैसे एक बार महाभारत में प्रकरण आता है, कर्ण का जो बचपन में था तो उससे दान मांगने के लिए कुछ ऋषि मुनि आते हैं और उससे थोड़ा सा चावल मांगते हैं, बेटा हमसे एक मुट्ठी चावल दीजिए, तो पूरा कटोरा भर के लाता है और कहता है प्रभु ये मेरी मुट्ठी थोड़ी छोटी है। तो मैं ब्लड डोनेशन के बारे में बता दूं, ब्लड जैसे एक गिलास भरा हुआ है उसमें एनआरबी लगी हुई है, तो ब्लड वो एक गिलास में पानी है और एनआरबी लगी हुई, तो गिलास में पानी तब तक नहीं आएगा जब तक कि दूसरा उसमें से पानी कुछ ना निकले। जैसे ही उसमें से पानी खत्म होता है उसको आपकी शरीर की कोशिकाएं उसे पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर लेती हैं, फिर वापस उसको भर लेती हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में हम कुछ मेडिकल की टीम से बात करेंगे जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। तो दर्शकों आपको हम कह रहे हैं जो आपकी भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन देने की कि हमको ब्लड देने से तकलीफ होगा, वो भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। मैं एक्सपर्ट से ही पूछता हूं, सर आपका नाम बता दीजिए जरा। डॉक्टर जेनिल कड़ोथिया। तो सर जरा आप बता दीजिए जो समाज में भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेशन देने से आदमी कमज़ोर हो जाता है, उठ नहीं पाता है, जरा हमारे दर्शकों को उसको क्लियरिफिकेशन कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्लड डोनेशन से कुछ हो जाएगा। इससे तो फ़ायदा होता है कि हृदय की बीमारी कम होती है, वजन कम करने में मदद होती है, इससे बाद में कई लीवर की समस्याएं कम हो जाती है और ब्लड डोनेट करने से कई जिंदगियां भी बच सकती है। आपके एक दान से 4 फायदे होते हैं, मैं तो कहूँगा 4 नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी का फायदा हो जाता है। तो ब्लड डोनेशन जहाँ भी हो उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और हम जरा बहनों से पूछेंगे, आपका नाम बता दीजिए ना।
अमृता। तो आपने ऐसे कितने कार्यक्रमों में भाग लिया? हमारे मंथ में 4-7-8 कैंप रहते ही है। आप सोचिए, आप एक अकेला ब्लड नहीं देते और ये महीने में 4-5 जगह जाते हैं, तो मैडम कितने लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ब्लड डोनेशन में? जो बढ़ चढ़ के लेते हैं हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इससे कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं होती है। हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको हेल्प हो जाती है। ब्लड से आपका ही फायदा है। हम कुछ मित्रों से बात करें जो ब्लड डोनेशन किए हैं, हम कुछ भाइयों से बात करें जो ब्लड डोनेशन देने आए हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए, क्या नाम आपका? मेरा श्रवण सिंह राजपूत। आपने कितनी बार किया ब्लड? 4-5 बार किया। तो आपको ब्लड देने से के बाद में कोई तकलीफ? आप बता दीजिए, ब्लड देने से कोई तकलीफ नहीं? ब्लड देने से कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि हमारा रिफाइन हो जाता है ब्लड। हम बार बार इसको देते रहते हैं तो फिर नया ब्लड बनता है। ब्लड देने आज ज़रूरत पे किसी को ब्लड मिलता नहीं है, इसीलिए कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट कर पाएँ हम लोग कोशिश करते हैं करने के लिए। आपको हमने बताया था ना ब्लड डोनेशन में कितने लोग हैं। जो लोगों की भ्रांतियां हैं, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे ऑफिसर, अच्छे बिजनेसमैन, ये सब लोग भाग लेते हैं। तो हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी भ्रांतियों को दूर करना हमारा कोशिश है। जो समाज में भ्रांतियां ना, ब्लड डोनेशन करने से नुकसान होता है शरीर को, तो कोई नुकसान नहीं होता। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी डोनेशन करते हैं। ऐसे ही दमन के वाइस प्रेसिडेंट विकास भाई से हम बात करेंगे और वो खुद आपको बारे में बताएंगे डोनेशन क्यों करना चाहिए। सर, आपका नाम बता दीजिए। विकास पटेल है। सर, आपका रैंक? मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत अभी फ़िलहाल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ब्लड डोनेशन में जो समाज में भ्रांतियाँ हैं उसे दूर कैसे की जाए? लोग को जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर कमज़ोर होता है, तो आपका संदेश थोड़ा दूर तक जाएगा कि ब्लड डोनेशन देने से शरीर पे कुछ नुकसान नहीं होता, ब्लड डोनेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये संदेश आप देना क्या चाहेंगे? ये जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ रखा गया है राष्ट्रीय हनुमान सेना रक्तदान महाशिविर के माध्यम से, तो उसके जो संयोजक है देवेंद्र वर्मा जी, और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज रक्तदान महाशिविर में जिस प्रकार डोनेशन के लिए यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं, तो ये ब्लड डोनेशन करने की वजह से किसी का सेहत बिगड़ता नहीं बल्कि सेहत सुधरता है। और इसलिए सेहत सुधरता है कि हमारे जो रक्तवाहिनी है उसको एक नया ब्लड मिल जाता है। और ऐसे ही एक दमन में एक उदाहरण है, लगभग उन्होंने 122 बार ब्लड डोनेशन दे चुके हैं, तो उसकी आज सेहत देखने जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे सामने एक उदाहरण है। और आज जो यहाँ रक्तदान शिविर कैंप लगा है उसमें लगभग 20 बोतल से ऊपर अभी रक्तदान हो चुका है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। और ऐसे कार्यक्रम हर जगह पे होना चाहिए। रक्तदान करने से हमारी खुद की तो सेहत बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रक्तदान और किसी ज़रूरतमंद को हम डोनेट करने की वजह से उनकी जो ब्लड उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ये दमन में ऐसे कार्य और जगह पे होने चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ राष्ट्रीय हनुमान सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हनुमानगढ़ी में राष्ट्रीय हनुमान सेना द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन में इतना ब्लड डोनेशन आज हो गया है। ऐसा है, इनका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र भाई, यहाँ आप किस लिए आए हैं? यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है हनुमान सेना वाले ने, तो उनके लिए वीरेंद्र भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि रक्तदान महादान। तो ये हेतु से उन्होंने किया है कि ज़रूरतमंद को ब्लड देना चाहिए और मैं भी वही हेतु से यहाँ पर आया हूँ, खास करके बुलाया है। मैं पतंजलि योग समिति आयोजक प्रभारी हूँ, मराठा सेवा संघ का उपाध्यक्ष हूँ, मराठी सांस्कृतिक मंडल में भी सदस्य हूँ और अमर शिवम मित्र मंडल में भी उपाध्यक्ष हूँ। तो सभी तरफ से मैं सभी लोगों को विनती करना चाहता हूँ, जिनको भी ब्लड डोनेट करना है वो जल्दी से जल्दी आके अपना योगदान दें। देखिए, मराठा से आए हैं, मराठा समाज से संबंध रखते हैं, पतंजलि भी दिखाते हैं। जैसा हम कहे हैं ना, हमारा समाज अनेक लेकिन सनातन का ब्लड एक, ये यहाँ दिखने को मिल जा रहा है। परिवार माताओं के सनातन में लक्ष्मी कहा गया है
तो लक्ष्मी का जो रूप है, कैसे लक्ष्मी चलती है घर में, बिना लक्ष्मी को घर चलता नहीं है। तो हम बिना माताओं के बातचीत से हम अपना प्रसारण नहीं कर सकते। तो हम कुछ माताओं और बहनों से बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में। क्यों करना, हमारी माताएं बहनें भी ब्लड डोनेशन में बहुत तेज हैं, ब्लड डोनेशन करती हैं, तो जिनकी भ्रांतियां उनको सीखने के लिए मिलेगा। हम उनसे बातचीत करें। आपका नाम क्या है बहन जी, बता दीजिए नाम। कुसुम वर्मा हमारा नाम। कुसुम जी, आप बता दीजिए ब्लड डोनेशन करने से कुछ तकलीफ है या लोगों को संदेश क्या देंगे, लोग घरों में अपने बेटों और पुत्रों को क्या करना चाहिए? नहीं, हम सबको यही कहेंगे कि ब्लड डोनेशन देना ही चाहिए, उससे अपना खून भी फिल्टर होता है और बढ़ता भी है, कोई चीज़ देने से कम नहीं होता है और सबको अच्छे संदेश जाता है, किसी का जीवन बच सकता है, किसी ज़रूरतमंद को हम मदद कर सकते हैं ब्लड के हिसाब से। और हम यही आप सबसे कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा होता है। जैसे कि खून कोई बना नहीं सकता है, बाकी सब कुछ बन सकता है, लेकिन खून इंसान के शरीर से ही ले सकते हैं। बस सबको हमारा यही संदेश है कि भाई सब सहयोग करें, किसी ज़रूरतमंद का मदद कर सकें। जय श्री राम। जैसे कहा गया ना, माता जो होती है सबका दुख दर्द समझती है, तो इन्होंने जो संदेश दिया कि ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए, तो और भी हम कुछ माताओं से बात करने। आपका नाम क्या बता दीजिए? शीतल शर्मा नाम है। शीतल जी, आप बताइए कि जो ब्लड डोनेशन लोग घरों में करते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं, अपने पति से कहते हैं ब्लड डोनेशन नहीं देना चाहिए, उनकी कैसे भ्रांति आप दूर करेंगी? बस यही कहूँगी कि जैसे भगवान ने मतलब बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया, उसी तरीके से ब्लड में भी कोई भेदभाव नहीं है। आप अपने पति को सहयोग कर रहे हैं, साथ में आप खुद खड़े होकर भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन में कोई भेदभाव नहीं है। हम कुछ और माताओं से बात करेंगे। ब्लड डोनेशन जो घरों में होता है, कुछ लोगों अपने सनातन में है तो लोग विरोध करते हैं, तो आप उनके क्या कहेंगे? आपका नाम बता दीजिए। बैजंती पांडे। ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी का जान बच सकता है। किसी परिवार के लिए ब्लड देंगे तो उसका परिवार अच्छा हो जाए, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सोचिए, किसी को ब्लड नहीं मिलता होगा, आपने यहाँ ब्लड डोनेशन किया और आपका ब्लड वहाँ जाकर उसको जिंदगी बचा सकता है, तो एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवार बचाता है। हम कुछ माताओं से और पूछा, माता जी आप ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ बता दीजिए, लोग और उत्साहित हो, कार्यक्रम आगे हो तो और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आपका नाम बता दीजिए। सुमन मिश्रा। तो आप बता दीजिए ब्लड डोनेशन के बारे में, कितना अच्छा चीज़ है? ठीक है, ब्लड डोनेशन देना चाहिए सबका, किसी के बच्चे, किसी का पति, सब सुखी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। जिसको तकलीफ़ है वो सब अच्छे से रहेंगे, उनको देना चाहिए। खून का सप्लाई भी हो जाएगा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जय श्री राम, जय माता जी। वो बोलते हैं स्टोरी, मैं उनके पास गया, ब्लड डोनेशन के अंदर बोले बेटा एक बार एक आदमी ब्लड डोनेशन कैंप में गया, मेरे जैसे आया तो चला गया। बोले जैसे ही सुई मारते बेहोश हो गया। बोले जब वो उठा तो नज़दीक में देखा तो 4 बोतल जो है वो खाली पड़ी है और 3 भरी पड़ी है। तो बोला चिल्लाने लगा, साहब तुम कितना ब्लड निकाला, 3 निकालो और 4 और निकालोगे? बोले भाई साहब ये तो सुई मारी थी, 4 चढ़ा दिए। ये देवेंद्र भाई जिसको हम बता दें, इनका हमारा पहचान हम 1995 पहली बार देखे थे, जब यहाँ पे इनका वाइडनिंग वगैरह का रूम चलता था। और हम आपको इनके बारे में बताते हैं, गौ सेवा, सामाजिक सेवा में हमेशा बढ़ चढ़ के लेते हैं, हमेशा हर कार्य के सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। आज इन्होंने आयोजन किया है, तो देवेंद्र भाई आप आयोजन के बारे में बता दीजिए। ये जो आयोजन सार्वजनिक रूप से किया है, तो जनता से क्या आह्वान करें? जय श्री राम, जय माता दी। ये आयोजन इसके लिए किया, जैसे मौसम चेंज होते हैं उस वक्त ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, मौसम के साथ बीमारी बढ़ती है, तो इसके लिए 1.5-2 साल से हम ब्लड लेते ही हैं। तो ये भी हुआ कि हम कैंप लगाना भी चालू करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और सहायता कर सकें। देखिए, हम आप घरों में बैठकर घर की चिंता करते हैं, समाज किसके ऊपर चलता है, सनातन किसके ऊपर चलता है, जो दान करता है। कल्पना करिए, हम आप सुबह नाश्ता करके लग जाते हैं, अपने बिजनेस में लग जाते हैं, समाज की चिंता नहीं। लेकिन जो समाज चलता है, इन भाव लोगों से चलता है जो समाज की चिंता करते हैं। मौसम चेंज हुआ, हम अपनी दवाओं का करते हैं, लेकिन ये पूरे समाज की कि मौसम में ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो हमको कैसा आयोजन करने का। जो लोग डोनेशन कर चुके हैं हम उनसे बात करिए। हमने अभी देखा आपने ब्लड डोनेशन किया। हाँ जी। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ भार्गव है। सौरभ भार्गव जी, कितनी बार आपने ब्लड डोनेशन किया? हमने ये 6 बार। ये 6वीं बार इनका नंबर है। तो ब्लड डोनेशन के बाद में कोई तकलीफ वगैरह होती है, जैसा कुछ भ्रांतियां, तो उसको आप दर्शकों को बता दीजिए। इससे कोई तकलीफ नहीं होती है इसमें, बल्कि और अच्छा ही रहता है। आपका जो है नया ब्लड आ जाता है फिर दोबारा,
तो ये बीच बीच में देते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े गैप में, 6 महीने 8 महीने गैप में देना चाहिए। इससे अपने शरीर को ही फ़ायदा होता है। मित्रों, हमने आपसे पहले कहा था इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ब्लड डोनेशन देखिए, जो लोग दिए वो भाई ने 5वीं बार किया, ये भाई ने 6वीं बार किया, स्वस्थ शरीर है। ब्लड डोनेशन हमेशा सबको करना चाहिए, ऐसे आयोजक में करना चाहिए। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना है तो हमारे देवेंद्र भाई से, हमारे माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका नंबर भी अपने न्यूज़ चैनल में चलाएंगे, आप उनसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। हम वापस अपने स्टूडियो की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। Yes.